दोस्तों, भिखारी वो व्यक्ति होता है जो जीविका चलाने के लिए लोगों से भीख मांगता है। भीख मांगने का विभिन्न कारण हो सकते हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, शारीरिक या मानसिक असमर्थता या किसी आपात स्थिति में फंस जाना। भिखारी अक्सर सार्वजनिक स्थान पर जैसे सड़कों, मंदिर या बाजारों में पाए जाते हैं। भारत जैसे देशों में भिखारी समाज का एक अहम हिस्सा होते हैं और इनकी स्थिति समाज में चिंता का विषय रही है। बहुत से भिखारी मजबूरी में इस जीवन को जीने के लिए विवश हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग इसे अपनी आदत या पेशा बना लेते हैं। दोस्तों, भिक्षावृत्ति को लेकर कई देश में कानून बनाए गए हैं जो इसे नियंत्रित या प्रतिबंधित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इन कानूनों को लागू होने में कई चुनौतियां होती है। दोस्तों, चलिए भारत के ऐसे अमीर भिखारी के बारे में जानते हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी वे भीख मांगना पसंद करते हैं। दोस्तों, आप जिनको चिल्लर के रूप में 1 या 2 रुपए देते हैं, उनसे जुड़ी ये स्टोरी आपको चौंका देगी। देश के लगभग चौराहे और रोड पर आपको कई भिखारी भीख मांगते नजर आएंगे, जिन्हें आप रहम करके कुछ रुपए दान दे देते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि आप जिन भिखारी को सिक्कों की भीख देते हैं वो दरअसल करोड़पति निकल जाए तो आपके चेहरे का भाव देखने लायक होगा। आज हम आपको जिन भिखारी के बारे में बताने वाले हैं वे दरअसल भारत के अमीर भिखारियों में शामिल हैं, पर शायद ही आपको उनके बारे में पता हो। दोस्तों, ये भिखारी सुविधा संपन्न हैं, उनके बच्चे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, उनके पास खुद का बड़ा बिजनेस है, दुकानें हैं और करोड़ों के बैंक बैलेंस भी है। इसके बावजूद भी भीख मांगना उनका पेशा है। दोस्तों, भनाभन अंग्रेजी बोलने वाले 49 साल के भिखारी भरत जैन को चलिए जानते हैं। जनाब रोजाना 8 से 10 घंटा मुंबई के परेल पर भीख मांगते हैं और महीने के करीब 65,000 रुपये कमा लेते हैं, जो कि वहां के मुख्यमंत्री के पगार से भी अधिक है। और तो उनके पास खुद के 70-70 लाख के फ्लैट भी हैं। इसके बाद एक जूस की दुकान भी है। इसी जगह पर इनकी एक और दुकान है। इन दोनों दुकानों से भरत को 10,000 रुपये महीने का किराया मिलता है। भरत के परिवार में उनके पिता और बीवी बच्चे भी हैं। भरत हिंदुस्तान के सबसे अमीर भिखारी में से एक है। दोस्तों, ये है जनाब पप्पू कुमार, जो कि पटना से आते हैं। इनका बैंक बैलेंस 1 करोड़ से ऊपर है, फिर भी लोग से यह कहकर भीख मांगते हैं कि कई दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, कुछ खाने के लिए रुपए दे दो। अक्सर लोग इनकी हालत देखकर और तरस खाकर भीख दे ही देते हैं। पप्पू कुमार पहले इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाते थे। दोस्तों, ये है मासू, जो कि फिल्म कपड़े बदलकर ऑटो से भीख मांगने वाली जगह पर पहुंचते हैं। मासू भी मुंबई के परेल से ताल्लुक रखते हैं। वहां उनका खुद का एक कमरे का फ्लैट है, साथ ही साथ 30 लाख रुपए की अन्य संपत्ति है। परिवार वालों की लाख समझाने के बाद भी ये अपने फैशनेबल तरीके से भीख मांगना नहीं छोड़ते। दोस्तों, ये है सावित्रिया देवी, जो कि विदेशी यात्रा भी कर चुकी हैं। भारत के सबसे प्रसिद्ध महिला भिखारी सावित्रिया देवी ये पटना में रहती हैं और सालाना 36,000 रुपये LIC प्रीमियम का भुगतान करती हैं। भीख से हुई आमदनी से ये अपनी बेटी की शादी कर चुकी हैं। इसके बाद भी खुद का घर है। दिलचस्प बात यह है कि ये 7 तीर्थ स्थलों पर घूम चुकी हैं, साथ ही ये विदेशी यात्रा भी कर चुकी हैं। दोस्तों, ये है हाजी, जो कि मुंबई में रहते हैं। ये रोज 2,000 रुपये कमाते हैं। इनके पास भी खुद का घर है, 15 लाख का फ्लैट है। इसके बावजूद इनके पास खुद का कारखाना है, जिसमें 15 लोग काम करते हैं। अपने परिवार के समझाने के बाद भी ये भीख मांगना नहीं छोड़ते। दोस्तों, चलिए अब इनके बारे में भी जान लिया जाए। दोस्तों, ये है खम्मक की रामबाई को हर कोई जानता होगा। ये खम्मक में लोकप्रिय है। हालांकि इन्होंने अपनी संपत्ति का खुलासा तो नहीं किया है, लेकिन जिस दिन इनकी संपत्ति का खुलासा होगा आपके होश उड़ जाएंगे।
दोस्तों, आपको इनके बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें।